हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार। सर्वप्रथम इस पावन शुभ अवसर पर इस कोरोना काल में कक्षा के माध्यम से ही आप सभी को सपरिवार नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनेक बधाई। आप सभी शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध जन स्वस्थ प्रसन्न एवं सर्वांगीण सफलता के पथानुगामी बने, यही मेरी अमित शुभेच्छा है। आज नवरात्रि एवं दशहरा के शुभ अवसर पर इस कक्षा में रामायण पर विवेचन करने की बलवती इच्छा हुई, जिसका परिणाम आपके समक्ष है। रामायण का विश्लेषित स्वरूप राम का आयन है, जिसका शाब्दिक अर्थ है राम का यात्रा पथ, जिसमें उनके चारित्रिक वैशिष्ट्यों पर का मूलभूत सार समाविष्ट है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आज की कक्षा की ओर। इसकी अर्थवत्ता इस तथ्य में भी अंतर्निहित है कि श्री राम के जीवन यात्रा पथ में दो पड़ाव आए। प्रथमतः प्रेम संयोग हास उल्लास से परिपूर्ण तथा द्वितीयतः क्लेश क्लांति विकलता विह्वलता विवशता एवं करुणा से आपूरित, जिसमें द्वितीय यात्रा को ही विश्व मूल कथा का सार स्वीकारता है, जिसके निकष पर उतरने के पश्चात ही राम राज्य की संस्थापना संभव हो पाती है। आदि कवि वाल्मीकि की रामायण न सिर्फ इस अर्थवत्ता को सार्थक सिद्ध करती है कि यह अद्वितीय आदि महाकाव्य है तथा देश विदेशों में अनेक भाषाओं में यह अभिरचित एवं अनुवादित है, बल्कि इस अर्थ को भी परिसिद्ध करती है कि यह हमारी सभ्यता संस्कृति का मूलभूत आधार स्तंभ एवं धरोहर भी है। इस एक श्लोकी रामायण में रामायण की संपूर्ण कथा संगोफित है। तो आइए चलते हैं उस श्लोक की ओर। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि श्री रामायणम। तो अब मैं चलती हूँ रामायण की ओर। रम्या रामायणी कथा। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि हैं तथा उनका रामायण काव्य संस्कृत का आदि महाकाव्य है। इसकी संरचना से संबद्ध एक किंवदंती है कि क्रौंच मिथुन में से निषाद द्वारा एक का वध करने में उत्पन्न दूसरे के परिताप की करुणा से कवि का हृदय विक्षत हो गया तथा अकस्मात उनके मुख से प्रतिनाद स्वरूप श्लोक रूप में श्राप निःसृजित हुआ। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकं बधी अवधि काम मोहितम। यह अनुष्टुप छंद समाक्षर से युक्त प्रथम बार प्रयुक्त हुआ है। महाकवि वाल्मीकि का यह श्लोक संस्कृत का सर्वप्रथम श्लोक मान्य है। रामायण के आकार प्रकार के संबंध में पंडित बलदेव उपाध्याय की अवधारणा है कि इस आदि काव्य को चतुर्विंशति साहचर्य संहिता कहते हैं, अर्थात इसमें
14,000 श्लोक हैं, ठीक उतने ही जितने गायत्री के अक्षर हैं। प्रत्येक 1000 श्लोक का पहला अक्षर गायत्री मंत्र के ही अक्षर से क्रमशः प्रारंभ होता है। जर्मन विद्वान की यह परिकल्पना युक्ति संगत प्रतीत होती है कि वर्तमान रामायण में बालकांड तथा उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। उनकी मान्यता है कि मूल रामायण में अयोध्या कांड से युद्ध कांड तक 5 ही कांड रहे होंगे। उनका मंतव्य यह भी है कि बालकांड और उत्तरकांड के पूर्वार्ध में प्राप्त होने वाली ऋषि श्रृंग, विश्वामित्र, अहल्या, गंगावतरण आदि की कथाएं भी मुख्य कथा से संबद्ध नहीं है तथा परवर्ती काल में रामायण को महाभारत की स्पर्धा में बृहद बनाने के लिए असंबद्ध आख्यानवाद में अनुस्यूत कर दिया गया। किंतु भारतीय विद्वानों ने पाश्चात्य विद्वानों के मतों एवं तर्कों के विश्लेषणोपरांत सुदृढ़ तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि बालकांड के आख्यान एवं उपाख्यान प्रक्षिप्त नहीं है। रामायण के परिशीलन के पश्चात यह भी सुस्पष्ट हो जाता है कि राम अवतारी पुरुष हैं। यह समस्त रामायण का सारभूत तत्व है, न कि प्रक्षिप्त अंश का। निष्कर्ष महाभारत का रामाख्यान रामायण से सुदृढ़ है और समुद्रित भी। अब मैं चलती हूँ इनके रचना काल की ओर। देशी विदेशी विद्वानों का रामायण के रचना काल निर्धारण में मत वैविध्य दृष्टिगोचर होता है। प्रथम, प्रोफेसर बेबर ने महाभारत के पश्चात रामायण की रचना स्वीकार की है, तो द्वितीय श्री भंडारकर की मान्यता है कि पाणिनि के पश्चात रामायण की अभिरचना हो। तृतीयतः श्री डॉक्टर कीथ ने ईसा पूर्व 4th शताब्दी इसका रचना काल स्वीकार किया है, तो चौथे याकोबी के मतानुसार रामायण का रचना काल 800-600 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है, क्योंकि इसी समय के आसपास पाणिनि, भास, कौटिल्य एवं पतंजलि के रामायण के मुख्य कथानक से परिचित प्रतीत होते हैं। अंतः साक्ष्यों के आधार पर रामायण 500 ईस्वी पूर्व से पूर्व की रचना सिद्ध होती है। रामायण के मौलिक भाग में कौशल देश की राजधानी को अयोध्या के नाम से संज्ञायित किया गया है, किंतु परवर्ती काल में बौद्ध, जैन तथा ग्रीक लेखकों और पतंजलि ने इसे साकेत नाम दिया है। प्रथम कांड के 35वें सर्ग में राम उसी पथ से गमन करते हैं जहां आज पाटलिपुत्र है। इस प्रकार पाटलिपुत्र के नामकरण 1500 ईस्वी पूर्व से पूर्व ही इसकी सर्जना हुई है। भारतीय परंपरा सदैव से रामायण के कर्ता महर्षि वाल्मीकि का श्री राम का समकालीन मानती रही है। भगवान राम का स्थिति काल आज से सहस्त्रों वर्षों पूर्व सतयुग एवं त्रेता काल का संधि काल था, अस्तु यही रामायण का भी रचना काल था। रामायण को काल की परिधि में प्रतिबद्ध करना भारतीय परंपरा एवं आस्था के सर्वथा विरुद्ध है। अब मैं किसी अन्य परिप्रेक्ष्य को भी आपके समक्ष रखती हूँ। गार्हस्थ्य आश्रम का महाकाव्य है रामायण। वाल्मीकि रामायण भारतीय संस्कृति के द्वारा सर्वश्रेष्ठ एवं सम्मान्य गार्हस्थ्य का महत् काव्य है। इसका आदर्श है गार्हस्थ्य जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति। आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श भ्राता, आदर्श पति, आदर्श पत्नी आदि जितने आदर्शों का इस अनुपमेय महाकाव्य में आदि कवि की शब्द तुलिका ने पर्यंकित करने का
श्लाघ्य प्रयत्न किया है वे सब धर्म की नींव पर ही उपस्थापित है। रामायण भारतीय सभ्यता का जाज्वल्यमान प्रतीक है। दोनों में परस्पर कार्योपकारक भाव का अपूर्व संगुम्फन दृष्टिगोचर होता है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक रूप में उपन्यस्त हैं। अब जातीय महाकाव्य की ओर भी यह प्रतीकित करता है। रामायण हमारा जातीय महाकाव्य है, जिसमें भारतीय हृदय की, भारतीय जीवन की, भारतीय आदर्शों एवं संस्कृति के मूल तथ्यों की मार्मिक एवं जीवंत प्राणवंत अभिव्यंजना राम कथा के आश्रयण द्वारा समुद्घाटित की गई है। ऐसा महार्घ्य चरित्र एवं ऐसी महत्तम गरिमामयी संस्कृति स्वयं में अप्रतिम, अद्वितीय एवं अवर्णनीय है। राम का आदर्श चरित्र। महर्षि वाल्मीकि ने राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श चरित्र का उदात्त एवं हृदयग्राह्य अभिचित्रण संप्रस्तुत किया है। इसी कारण आदि कवि वाल्मीकि की महान विभूति रामायण युगों से भारतीयों के लिए सश्रद्धेय एवं पूजनीय है। भगवान राम में मंजुल गुणों का अद्भुत सामंजस्य निदर्शित होता है। उनके यशो गायन से तपपुत मुनि की वाणी भी सुचितापूर्ण एवं परिमार्जित परिष्कृत हो गई है। भारतवासियों के लिए श्री राम का आदर्श चरित्र प्रेरणा का जस्र स्रोत रहा है और सदैव रहेगा। श्री राम परम दयालु एवं करुणानिधान हैं। उन्हें अपने भक्तों का अपकार दृष्टिगोचर नहीं होता। उनके अपकार विस्मरण की इसी विशिष्टता को अभिलक्षित कर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, केन तुष्यति न स्मरत्य अपकाराणाम शतमप्यात्म बत्तया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्या कांडे प्रथम सर्ग 11वां श्लोक। श्री राम शील और सदाचार की प्रतिमूर्ति हैं। वनगमन के समय भी उनकी चारित्रिक उदात्तता अपनी पराकाष्ठा पर दृष्टिगोचर होती है। धर्मो ही परमो लोके सत्य धर्म प्रतिष्ठितम धर्म संसृत में तच्च पितृवचनम उत्तमम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्या कांडे। अयोध्या कांड में राम भरत का चित्रकूट में हुआ संवाद भी उनकी महार्घ्यता को समुद्घाटित करता है। राम भरत को पिता की कल्याणमयी प्रतिज्ञा का संस्मरण दिलाते हुए कहते हैं, आत्मानम अनुतिष्ठ त्वं स्वभावेन नरर्षभ निशाम्य तु शुभम वृत्तम पितृदशरथस्य न। शक्ति, शील एवं सौंदर्य के निधान भगवान राम के चारित्रिक प्रत्यंकन में महर्षि वाल्मीकि ने अपना अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया है। वे प्रजावत्सल हैं तो भ्रातृ प्रेम में परिपक्व भी। लोक और जीवन के समस्त संबंधों में उनके आदर्श आचरण को प्रतिष्ठापित कर कवि प्रवर ने भारतीय समाज के लिए अजस्र कर कवि प्रेरणा का स्रोत संप्रवाहित कर दिया है। आपदाओं का परिष्कार करने वाले, समस्त आपदाओं को निरस्त करने वाले, संपदाओं को प्रदान करने वाले लोकाभिराम श्री राम को बारंबार नमन। आपदाम आपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामायण में रसाभिव्यक्ति है। वाल्मीकि रस सिद्ध महाकवि थे। रामायण में उन्होंने रसाभिव्यक्ति की मार्मिकतापूर्ण उपयुक्त उक्तियों को स्थापित किया है। उनका काव्य गांभीर्य अनुभूतियों से युक्त है और
वह युक्तियों का आकार भी है। इसकी सर्जना उद्दाम शोक की अनुभूति द्वारा हुई है, जो माँ निषाद अनुष्टुप छंद रूप में स्वतः स्फुरित है। यह करुण अनुभूति कवि की काव्य कला की उत्प्रेरणा ही नहीं, वरन रामायण की भी प्रधान रसानुभूति है। रामायण में अन्य सभी रसों की भी यथास्थान मार्मिक अभिव्यंजना हुई है। इस महाकाव्य में नदी, वन, पर्वत, प्रातः, संध्या, षट ऋतु आदि प्राकृतिक दृश्यों का भी हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी अभिचित्रण हुआ है। प्रकृति का आलंबन रूप में संश्लिष्ट चित्रण विशिष्ट महत्व रखता है। रामायण के अवलंबन स्वरूप ही संस्कृत आचार्यों ने महाकाव्य के लक्षण निरूपित किए हैं। अस्तु सर्वतो भावेन यह एक आदर्श एवं आदि महाकाव्य है, जो वंद्य भारत में सर्वदा से संपूज्य एवं महनीय रहेगा। अब मैं आती हूँ आपके कक्षा के समापन की ओर। आज दशहरा और नवरात्रि का संयोग है। असत पर सत की विजय है, अधर्म पर धर्म की विजय है, और इसके महानायक हैं पुरुषोत्तम श्री राम। यदि हम सभी को उनके शतांश का भी अनुगमन करने का, अनुपालन करने का, अनुश्रवण करने का संयोग प्राप्त हो जाए तो हमारा यह जीवन सार्थक सिद्ध होगा। इसी शुभेच्छा के साथ, इसी कामना के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए विदा। धन्यवाद और पुनश्च ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ आप सभी को। धन्यवाद।